अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। नाजरीन, आईसीसी की जानिब से T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशान कुन है। और इसके साथ साथ IPL भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL में पहली बार अपनी ट्रॉफी जीत ली है और 18 साल बाद उन्होंने ये जीत हासिल की है। लेकिन असल बात यह है कि जब विराट कोहली ये जीत उनके हिस्से में आई है तो हमने काफ़ी इमोशनल मनासिर भी देखे। वो इस जीत पर काफ़ी जज्बाती भी हो गए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि 18 साल बाद उन्होंने ये जहां पर जीत हासिल की है, वहीं पर असल बात और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो 18 साल तक एक ही टीम में रहे रॉयल चैलेंजर्स के साथ साथ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए टेस्ट टीम की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐलान हुआ है और उसमें पाकिस्तान से नुमान अली को जो है वो शामिल किया गया है। फिर पाकिस्तान T20 टीम जो है वो बांग्लादेश से अपने गैर मुल्की दौरे का आगाज़ भी करेगी। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वीज़ाज़ की जो जितनी भी मुश्किलात रहीं अरसलान ऐश को, उन्होंने टेकन 8 के हीरो अरसलान ऐश, जिन्होंने एक और टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी पर दिलचस्प मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। अस्सलामुअलैकुम। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपसे, कहिएगा आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है, उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए। और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें हिफ्सा, बदकिस्मती से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बदतरीन गए हैं। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप ख़ुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे। वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फ़ख्र जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स की तनज़ली हुई है। हालिया जो टूर्नामेंट हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद हारिस कह लें या अब्बास आफरीदी कह लें, और इनकी तरक्की हुई है इस टूर्नामेंट में। शादाब अच्छा खेले, उनकी तरक्की हुई है। लेकिन कहना चाहिए कि माइक हैसन क्योंकि अब नए कोच आए हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा पाकिस्तान को कम से कम टॉप 5 में लाना। अगर वो टॉप 5 में ले जाते हैं, प्लेयर्स की हौसला अफजाई होगी। जो भी चेंजेस करनी पड़े, तेज़ खेलना है, जारना खेलना है, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, या जो पापड़ बेलने हैं माइक हैसन ने। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल जो है T20 की भरमार है, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट बहुत कम है, वनडे बहुत कम है और T20 वर्ल्ड कप है आगे। तो एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि जो खोया हुआ मुकाम था, या जब T20 वर्ल्ड कप इवन शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में भी पाकिस्तान फाइनल खेला था, इंडिया से आ रहा था। तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है। लेकिन अब अफसोसनाक है, ये नहीं पता था। और बांग्लादेश से खुश होकर ज़ाहिर है हमें खुशियाँ मनानी पड़ती हैं कि बांग्लादेश को हरा दिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए, वो 12वें नंबर के प्लेयर, फिर उसके बाद जो रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर में, और फिर वो 30वें नंबर तक पहुँचे हैं। लेकिन जहां पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है। इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया, और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान
किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे, वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इंकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखें, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है, नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के ज़ेर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है, एक जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता करके यंग और पुराने प्लेयर्स को मिला के जदीद क्रिकेट इस तरह खेलेंगे तो हम कम्पीट करेंगे टीमों के साथ और इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉप 3 टॉप 4 में वापस आएंगे। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन एक वक्त था जब पाकिस्तान नंबर 1 पे थी रैंकिंग में, लेकिन अब एकदम से 8वें नंबर पर आई, लेकिन कुछ अरसे से वो 8वें पे ही है। लेकिन फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। आप क्या समझते हैं, जो हमारे नए हेड कोच हैं, उन्होंने पहली सीरीज़ जो है अगर उनके एक्सपीरियंस में देखा जाए तो अच्छी है, उन्होंने वो जीती, लेकिन अब उनका असल चैलेंज आप क्या देखते हैं? देखें हिफ्ज़ा, T20 में यकीनी तौर पर हम एक नंबर 1 रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम नंबर 1 रही। उसके बाद हमारे जो बाबर आजम ये भी नंबर 1 रहे, शहनशाह अफरीदी ने एक दफ़ा नंबर 1 पोजीशन हासिल की, लेकिन उसके बाद बदतरीज जवाल का शिकार होगी हमारी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की नफादी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया, जिस वजह से हमारा भी ये सूरत हाल है कि हम सबसे बाहर हो चुके हैं। जो टॉप रैंकिंग हमारी खिलाड़ी थे वो भी और टीम में भी इसमें यकीनी तौर पर। अब चूँकि माइक हैसन है तो नए कप्तान, नए कोच हैं, हेड कोच, और उनके साथ नए बाकी जो कोचेज़ हैं, हनीफ मलिक हैं बैटिंग कोच, जो बॉलिंग कोच हैं आशिर रंडोफ के ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अच्छे खासे तजर्बाकार हैं। लेकिन अब उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान टीम को दोबारा टॉप रैंक में शामिल करना, और इसलिए उन्होंने PSL में भी अपने खिलाड़ियों को देखा, वाइट बॉल टीम का कैंप्स भी यहाँ पर जा रही हैं और एक वो 40 खिलाड़ियों का पूल भी तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मकसद ये होगा कि वाइट बॉल में कम से कम हमारी जो रैंकिंग उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो हम ज़रा हमें ऊपर तक आने में वक्त लग गया, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, और हमारे खिलाड़ियों ने साबित भी किया कि बांग्लादेश सीरीज़ में भी हम वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं। इन दिनों आपको याद होगा कि वाइट बॉल टीम का कैंप भी लाहौर में जारी है, आज उसका दूसरा रोज़ है। कल बाबर आजम उसका हिस्सा थे, आज शहनशाह अफरीदी और दूसरे 6 खिलाड़ी उसका ट्रेनिंग कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि तमाम खिलाड़ियों को बुलाकर उनसे फ़ज़न मुलाकात की जाए और उनकी जो मुश्किलात उनका तजिया किया जाए, किस तरह उनको ओवरकम किया जा सकता है, जो उनके खामियाँ बैटिंग में या बॉलिंग में या फील्डिंग में जहाँ जहाँ उनको मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश है। इसके लिए हमें यकीनी तौर पर अब फ्यूचर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि सिर्फ बांग्लादेश सीरीज़ में कामयाबी को ही हम ये समझ लें कि हम अपना सफ़र शुरू कर दिया टॉप रैंक की तरफ, तो ये कहना ज़रा जल्दी होगा, क्योंकि अभी हमको बहुत सी गैर मुल्की टीमों के खिलाफ, जो अच्छी टीम है उनके खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है। तो अभी हम बात कर रहे थे यूसुफ, वाइट बॉल जो है वो उसका कैंप जारी है, यकीनन आप वहाँ पर जाते भी हैं तो चीज़ों को बड़ा कह लें कि कीनली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस वक्त कैंप में क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, आप जैसे कि बात भी कर रहे थे इस हवाले से, तो प्लीज़ डिस्कशन को कंटिन्यू करें। हिफ्ज़ा, दूसरा रोज़ है वाइट बॉल के परफॉर्मर का जो कैंप वहाँ पर लगा हुआ। आज शहनशाह अफरीदी थे, खुरम शहजाद, हैदर अली, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज़, अब्दुल्ला शफीक, ये इन लोगों को बुलाया गया था, जिनका मकसद ये था कि इन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस उसको भी देखा जाए, इनके जो मसाइल हैं उनको भी डिस्कस किया जाए, और जो आने वाले दिन हैं उन पर जो आने वाले राह अमल है वो इनसे डिस्कस किया जाए। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा एक आइडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि नया हेड कोच है माइक हैसन, बैटिंग कोच भी नया है, बॉलिंग कोच भी नया आए हुए हैं,
तो उनको लड़कों के साथ इनका ज़्यादा इतना तारुफ पहले नहीं था, लेकिन अब चूँकि ये इस कैंप के बदौलत तो अब उनको जांचने का मौका मिलेगा कि इसमें क्या खामियाँ, किस तरह उनको दूर किया जा सकता। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी पाकिस्तान ने अनाउंस करने हैं, साथ साथ डोमेस्टिक टूर्नामेंट की भी तो एक पाबंदी लगा दी गई है बड़े क्रिकेटर्स पर। बिल्कुल, वो पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन अब लाजम किया गया और उनको यकीनी तौर पर यह कन्फर्म करने की ज़रूरत है कि वो 4 रोज़ा मैच लाजमी खेलें, क्योंकि पहले ये था कि पहले हमारे जो परफॉर्मर थे ख्वाहिश होगी नेशनल T20 खेल लें लेकिन अब डोमेस्टिक के खेलने की भी पाबंदी लाजमी लगा दी गई है। बिल्कुल, ये क्योंकि 4 रोज़ा मैच जब तक नहीं खेलेंगे आपकी जो फिटनेस है, जो फॉर्म है, जो खामियां आपकी बॉलिंग में या बैटिंग में वो आप दूर नहीं कर पाएंगे। T20 में आपको पता है कि 2 स्पेल होते हैं, 2-2 ओवर्स के, 5-10 ओवर्स का एक्चुअल टेस्ट जो होता है क्रिकेटर का, वो भी टेस्ट मैच। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल जाहिद साहब, जैसा कि हम बात करें कि असल इम्तिहान कह लें, असल टेस्ट कह लें प्लेयर का, वो टेस्ट क्रिकेट में होता है। फिर इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो एक टीम 11 अनाउंस की गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसमें नुमान अली को भी शामिल कर लिया गया है। यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है प्लेयर के लिए भी कि आप एक प्लेइंग 11 में शामिल हों। जी हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, उन्होंने प्लेइंग 11 आने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने, क्योंकि आज़ादी होती है बुनियादी तौर पर, और यूँ कहना चाहिए एक प्लेयर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, उसकी बुनियाद पे वो बनाई जाती है प्लेइंग 11, जो उनका नुक्ता नज़र से उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी बनाई होती है। उसमें पाकिस्तानी नुमान अली के लिए एजाज़ है, जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, 2 टेस्ट मैचों में 19 विकेटें ली थी। फिर जो 2 साल की 2023 से 25 के पर मुश्तमिल ये दौरानिया है इसका, और इसमें नुमान अली ने 6 टेस्ट खेले हैं, 46 विकेटें ली हैं, लेफ्टी हैं, बहुत अच्छे हैं नुमान अली। पैट कॉमन्स को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी हैं, और इसका उन्होंने कैप्टन बरकरार रखा है। और मुख्तलिफ मुल्कों की टीम में भारत के 2 शामिल हैं, यशवी जायसवाल हैं, बुमराह हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 शामिल हैं, पैट कॉमन्स हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, एलेक्स कैरी विकेट कीपर हैं। तो एक अच्छी बात है, कहना चाहिए। बेशक पाकिस्तान का एक ही प्लेयर है, क्योंकि अब टॉप T20 से भी नहीं है, टेस्ट में पाकिस्तान किसी रैंकिंग में किसी प्लेइंग 11 में नुमान अली की एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसको आज़ादी तौर पर उस टीम में शामिल किया गया। बिल्कुल सलीम साहब, जहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि हम टेस्ट की ही अगर बात कर रहे हैं, अब अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि टेस्ट इम्तिहान होता है एक प्लेयर के लिए भी, एक लंबा मैच खेलना जिसमें आपकी सारी खूबियाँ और खामियां जो हैं वो नज़र भी आती हैं। अब अगर देखा जाए तो नया टेस्ट सीज़न है जिसका 20 जून से आगाज़ हो रहा है, और इंग्लैंड और इंडिया जो है वो अभी खेलेंगे ये मैचेस। लेकिन पाकिस्तान टेस्ट टीम के हवाले से और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में आप क्या देखते हैं, कहां पर स्टैंड करता है? क्योंकि हमारा मुस्तकबिल करीब में अगर देखी जाए तो कोई भी सीरीज़ जो है वो प्लान नहीं है अक्टूबर से पहले। जी, पाकिस्तान को इस साल सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें से 2 हो चुके हैं वेस्ट इंडीज से, एक सी सीरीज हमारी बराबर हुई थी। अब अक्टूबर में साउथ अफ्रीका से सीरीज है, 2 टेस्ट उसमें हो रहे हैं, यानी सिर्फ 4 टेस्ट पूरे साल में। तो जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है वो तो बिल्कुल बेचारे इंतजार ही करते रहेंगे। लेकिन ये साल तो चले कम मैच है, अगले साल पाकिस्तान का बड़ा मसरूफ है टेस्ट मैच, जिसमें 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को खेलने हैं, और उनमें से 3 इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जाके भी खेलने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 टेस्ट हमारे अवे हैं और 2 हमारे होम हैं श्रीलंका से, जो सबसे आखिर में होंगे। तो यानी ये टेस्ट क्रिकेट अगले साल खेलने को काफ़ी हमको मिलेगी। और देखें, हर साल यही होता है, जो हर दौरानिया हम लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते ICC टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन अब जब हम मैच खेलेंगे ज़्यादा तो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, टीम को भी आगे आने का मौका मिलेगा। क्योंकि जिस तरह आपने कहा, टेस्ट क्रिकेट से असल प्लेयर्स की सलाहियत टेस्ट होती है, और जिस तरह कोहली अब रिटायर हो चुके हैं क्योंकि, लेकिन कल उन्होंने इंटरव्यू में यही बात बोली थी कि टेस्ट क्रिकेट सबसे आगे। बिल्कुल यही सवाल लेकर मैं जाहिद साहब की भी जानिब जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक शामिल करेंगे और फिर डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बताते चलें कि जैसा कि हमने आगाज़ में जिक्र किया था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कल जीती, 18 साल बाद IPL की ट्रॉफ़ी उन्होंने हासिल की। लेकिन आज अभी की ताज़ा तरीन अपडेट आपको दें कि आज विक्ट्री परेड हुई वहाँ पर, और उसमें 7 अफराद हलाक हो गए। इंतज़ामात वहाँ पर कैसे थे, क्या सिचुएशन रही वहाँ पर, और क्या माहौल इस तरह की इवेंट में, स्पेशली इस तरह के इंतज़ामात पे बड़ा सवालिया निशान आता है। जाहिद साहब, यकीनन एक अच्छी खुशखबरी जो कल मिली, और फिर आज विक्ट्री परेड में हमने ये मनाजिर देखे। देखें, क्योंकि वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फर्स्ट टाइम जीती है, जिसमें विराट कोहली भी शामिल थे, हम जिक्र भी पहले कर रहे थे
विराट कोहली ने 43 गालबन सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए थे और वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है वही भारत जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल को हवा बनाकर पेश करता है और बार बार कहते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी खतरात हैं। हालांकि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी अब हो चुकी है और माशाल्लाह PSL हो चुकी है, बांग्लादेश की टीम यहाँ खेल कर जा चुकी है। वहाँ पे खुशियाँ मनाने वाले या जश्न मनाने वाले अपने क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सका और मीडिया की जो ताज़ा इतलात हैं 7 नहीं है बल्कि 8 हैं और लातादाद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर पेश आया क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है भारत में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, तमाशाई बहुत आते हैं, शायकीन बहुत आते हैं और फिर फर्स्ट टाइम उनकी टीम जीती थी जिसका ये सानिया पेश आया और जिसमें कई अमवात हो गई हैं। तो भारत को पहले अपने घर का सफाया करना चाहिए, घर की तरफ नज़र रखनी चाहिए, फिर पाकिस्तानी मामला पर भी नज़रें उठानी चाहिए कि सिक्योरिटी मामला तो यहाँ पे कैसे हैं। बिल्कुल सलीम साहब, हमने देखा हमेशा से दूसरों के हवाले से भारत बात करता है क्या इंतजाम ठीक नहीं थे या पाकिस्तान को लेकर स्पेशली कि यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क बहुत है। आज हमने देखा एक अच्छे मौके पर, एक खुशी के मौके पर उनके अपने मुल्क में और स्पेशली उस इवेंट में जो हालात पेश आए वो यकीनन दुनिया के सामने है। बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि मैंने अभी सुना जो ब्रेक हुई न्यूज़ के ऐसा हुआ है और कई लोग उसमें हालात हो चुके हैं और जाहिर है कि जब एक बड़ा मजमा आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंतजाम भी उसी लेवल के करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ शायद इनसे इंडिया से चूक हुई, उनको देखना चाहिए था कि इतने लोग आ सकते हैं, किस तरह करना चाहिए। क्योंकि जो मैं न्यूज़ सुन रहा था आपकी जो साथी एंकर तो मैं उस वक्त सुन रहा था तो उसमें वो बता रही थी खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं जो हालात गुजरान है, तो बड़े अफसोस की बात है। और जाहिर है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि इतना बड़ा अगर शहर में इवेंट हो रहा था जहाँ एक्सपेक्टेड था कि हजारों लाखों लोग आएंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने इंतजाम नहीं किए। बस ये इनकी जो बेंगलोर को 18 साल में बल्कि पहली बार मौका मिला IPL, पहली बार उन्होंने IPL की यकीनन ट्रॉफी जीती है और इस खुशी के मौके पर जो इंतजामात रहे और फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो यकीनन हमारे सामने है। जाहिद साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान को यकीनन अपनी टेस्ट टीम पर, टेस्ट क्रिकेट पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये पूरा सीज़न कह लें या साल कह लें T20 क्रिकेट का, लेकिन फिर भी हमें टेस्ट क्रिकेट को जो है वो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे पहले बात हुई थी, नया सीज़न जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो शुरू हो जाएगा 20 जून से और भारत के शेड्यूल हैं। भारत की टीम जाने वाली है इंग्लैंड में जहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस खेलेगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम वहाँ पे आएगी, वेस्ट इंडीज़ की, यानी ये दोनों टीमें भारत का दौरा करेंगी और भारतीय टीम अपने सीरीज़ में या अपने होम लैंड पे मुश्किल से हारती है। न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप शिकस्त दी थी, वरना अपने होम ग्राउंड के शेर हैं वो अच्छी टीम समझी जाती है। लेकिन हमारी टेस्ट जो है वह यहाँ पे बहुत ही कम चांस मिलता है और अक्टूबर में जाके साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे आना है जिसमें पाकिस्तान ने स्टैंड करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने की तवक्को है फिर, क्योंकि अभी तक मैचेस तो हो नहीं रहे। ये जो कैंप लगा है जिसमें 22 खिलाड़ी यहाँ पे ग्रुपों की सूरत में आए हैं और इनकी तादाद 40 तक करने की भी इतलात हैं। इसमें भी शान मसूद बहरहाल शामिल नहीं है जो इस वक्त जो है लीग खेल रहे हैं, किसी और मुल्क में मौजूद है। तो फिर अफवाहें भी जन्म लेती हैं, बातें भी की जाती हैं परफॉर्मेंस की बेस के। अभी से कहा जाने लगा है कि शान मसूद को कैप्टन ही रहने दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को T20 के साथ साथ, क्योंकि जाहिर है हर सीरीज़ में पाकिस्तान ना पंखे लगा सकता है ना मैच जीत सकता है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पाकिस्तान को मजबूत करना बिल्कुल स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़रूरत है। यूसुफ, अगर दीगर खेलों को भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, हमने इससे पहले भी एक बार जिक्र किया था, अरसलान ऐश की बात करना चाहूँगी। उनके वीज़ा मसाइल जो रहे और फिर उन्होंने उसके हवाले से ट्वीट भी किया कि उन्हें हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अब जब उन्होंने गेम्स में हिस्सा लिया है तो यकीनन एक अच्छी खुशखबरी इस खेल से भी, ई गेम्स में भी पाकिस्तान को मिली है। टेकन के हवाले से उन्होंने मेलबर्न 15 जीत लिया और यकीनन अगर इसकी इनामी रकम की बात की जाए तो वो भी $70 मिलियन का इनाम मिलेगा। अब रियाज में टेकन 8 पर उनकी नज़रें हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कोई हर्डल्स ना हो और वो ये वाला जो गेम है उसमें भी वो फतह हासिल करें। देखिए, ई स्पोर्ट्स के 3 बड़े इवेंट्स होते हैं पूरे साल में। पहला जो इवेंट था वो वीज़ा ना मिलने की वजह से जापान में टोक्यो में होना था, वहाँ पर अरसलान नहीं जा सके, जिसका यकीनी तौर पर हमें अफसोस भी है। अगर वहाँ जाते तो हमारी जो परफॉर्मेंस था उसका मेयार था वो ज़्यादा बेहतर होता। अब वो गए थे मेलबर्न में, वहाँ पर 15 ये टूर्नामेंट हुआ था, उसमें टेकन 8 में उन्होंने कामयाबी हासिल की और अब जो अगला जो उनकी नेक्स्ट मंजिल है वो रियाज में होने वाला टूर्नामेंट, जिसकी जो इनामी रकम है वो 70 मिलियन के करीब आप उसको कह सकते हैं। और यकीनी तौर पर ये जिस तरह पाकिस्तान में खेलें मज़ीद तरक्की कर रही हैं और अरसलान का पाकिस्तान के लिए नेक नामी कमाना यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के लिए एक अलग पहचान वो बन रहे हैं। पहले हमने देखा कि हमारे स्टार्स पैदा हुआ हॉकी में, क्रिकेट में, फिर अरशद नदीम आए,
और अब वो असलान ऐश ने जिस तरह पिछले 2-3 सालों में अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, यकीनी तौर पर एक सराहा जाने के काबिल, और उससे जो यंगस्टर हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि एक ही खेल मखसूस नहीं है, दीगर खेलों में भी आप मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, और अगर मज़ीद आप में टैलेंट है तो उसको पॉलिश करें और आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अरसलान ऐश के आने से पाकिस्तान को एक नया स्टार मिला, उम्मीद की जा सकती है अब जो रियाज में मुकाबले होंगे वहाँ पर भी ये अरसलान काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के काबिल होंगे। बिल्कुल, और ऐसे खेल जहाँ पर एक टैलेंट है मौजूद और वो जब किसी भी इवेंट में गए हैं उन्होंने वहाँ पर जो है फतह हासिल की है, तो ऐसे खेलों पे ख़ास तौर पर हुकूमत को तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं वो जब रियाज भी जाएँ, वहाँ पर इवेंट में गेम्स में हिस्सा लें, तो वहाँ पर भी ये इनाम तकनीक का जो है वो हासिल करें, वो ये गेम जीतें। इसके साथ साथ यूसुफ, अगर हम हॉकी की भी बात करें यहाँ पर, तो नेशंस हॉकी कप के लिए 20 रुकनी कौमी हॉकी की जो टीम है उसका ऐलान किया गया है। जी, पाकिस्तान की ये सीनियर टीम का पहला टूर है जो 7 तारीख को पाकिस्तानी टीम में रवाना होना है मलेशिया के लिए, जहाँ पर कुआलालंपुर में 8 नेशन टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसकी जो फातेह एक टीम होगी वो प्रो लीग में क्वालिफाई करेगी, और उसके लिए पाकिस्तान टीम का कैंप 3 वक्फों में जारी रहा। इस्लामाबाद में अब टीम का ऐलान हो चुका है, और इसका जो कप्तान है माद भट्ट, उनको बनाया गया है, वो पहले अरसे से काफ़ी कप्तान चले आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर वो वसाइल नहीं है जिसकी हमेशा वो ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान के जो बजट है हॉकी का उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कप्तान ने भी अभी मुतालबा किया था कि हुकूमत को जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि कौमी खेल है, और हुकूमत ये पहले कौमी खेल जो हॉकी है इसको साल 2025 का साल भी करार दे चुकी है कि हमने हॉकी को मज़ीद बुलंदी की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए यकीनी तौर पर फ़ंड्स की ज़रूरत है, अच्छे कोचेज़ की ज़रूरत है, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सरपरस्ती ना होने के बराबर है। थोड़ा बहुत काम होता है फेडरेशन की जानिब से, लेकिन जब तक आप मुकम्मल सरपरस्ती नहीं करेंगे, फंड्स नहीं देंगे, उस वक्त तक कौमी खेल को दोबारा टॉप की तरफ ले जाना थोड़ा आसान नहीं है। बिल्कुल, कोई भी खेल हो उसकी अगर अच्छे से सरपरस्ती की जाए तो यकीनन नताइज भी बहुत अच्छे हमें मिलेंगे, और जब टैलेंट भी मौजूद हो तो सिर्फ सरपरस्ती की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ जाहिद साहब, आखिर पे मैं ये जानना चाहूँगी, हमने आज एक न्यूज़ भी देखी, न्यूजीलैंड के गैरी स्टेट जो वाइट बॉल के हेड कोच हैं, उन्होंने भी ओहदा जून में उन्होंने छोड़ना है। क्या वजूहत है, टेन्योर पूरा हो गया या कोई और रीज़न? गैरी स्टेट बहुत पहले इनको बता चुके थे कि मैं अब अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, कि लंबा अरसा गुजारा 7 साल तक वो न्यूजीलैंड के कोच रहे। उनकी सरबराही में जो न्यूजीलैंड ने, आपको याद होगा, भारत में क्लीन स्वीप फतह भी हासिल की थी, और जिसका अभी तक उनको दर्द महसूस हो रहा होगा। तो वो अपने टाइम के मुताबिक जून के एंड में छोड़ देंगे। इसके बाद वो तीनों फॉर्मेट का एक ही कोच मुकर्रर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी इस ये कहने से कि वो अभी नहीं करना चाहते, तो इस दौड़ से तो वो बजाते खुद निकल गए। जो नया कोच रखेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड रखना चाहता है, वो तीनों फॉर्मेट का एक हेड कोच लेना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ही आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।